तो आज बात करते हैं उस कहावत की जो मेरे दादाजी ने मुझे बचपन में बताई थी कि बेटा लोग यहाँ पर अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी हैं। उस टाइम मुझे इस बात पे 1% भी यकीन नहीं हुआ। फिर एक दिन क्या हुआ, हमारे घर की लाइट चली गई, लेकिन सामने वाले घर की लाइट आ रही थी। तो मेरे पापा बोले बेटा लाइट वाले को फ़ोन कर दे और उससे बोल कि अगर हमारे घर की लाइट ठीक होती तो ठीक है, वरना इस सामने वाले की भी ख़राब कर दें। हम यहाँ गर्मी में मर रहे हैं, वो एसी चला रहे हो। फिर मुझे 20% यकीन होने लगा। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो हमारी क्लास टीचर ने हमें होमवर्क दिया, मैं और मेरा दोस्त दोनों ही करके नहीं लाए क्योंकि दोनों इंटेलिजेंट थे। लेकिन मेरी क्लास टीचर ने मुझे क्लास में अंदर रखा, मेरे दोस्त को क्लास से बाहर निकाल दिया। मेरा दोस्त रोने लग गया। मैंने कहा भाई ऐसा क्या हो गया, रोने लग गया? बोला मुझे इस बात का गम नहीं है कि मुझे क्लास से बाहर निकाला, मुझे इस बात का गम है तू भी तो काम करके नहीं लाया, तुझे क्लास के बाहर नहीं निकाला। तब मुझे 40% यकीन होने लगा। फिर इलेक्शन में मोदी जी जीत गए। अपोजिशन वालों को इस बात का गम नहीं था कि वो लोग हार गए, उनको इस बात का गम था कि मोदी जी जीत गए। तब मुझे 60% यकीन होने लगा, लेकिन 100% अभी भी यकीन नहीं हुआ था क्योंकि मेरे ऊपर अप्लाई होती नहीं है। फिर मैंने सोचा कि मुझे इस बात का गम नहीं है कि मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, बल्कि मुझे गम इस बात का है कि मेरे सारे दोस्तों की गर्लफ्रेंड है। और टिकटॉक बैन हो गया, जैसा आप सबको पता है, देर से ही सही। 2020 में कोई अच्छी खबर तो आई। और आपको एक राज की बात पता है, टिकटॉक ने 30 करोड़ रुपए पीएम केयर्स फंड में दिए थे। ये तो ऐसा ही हो गया कि किसी टीचर को हमने टॉप करवाने के लिए रिश्वत दी हो, उसने हमें फेल करके स्कूल से ही बाहर निकाल दिया। टिकटॉकर नाराज हो गए कि टिकटॉक ने इतना दान दिया था, ये दिया था, वो दिया था। तो एक बात बता दूं, टिकटॉक ने इंडिया से 2.5 लाख करोड़ का प्रॉफिट करा था। 30 करोड़ दे दिए, वो कोई बड़ी बात नहीं हो गई। और रिश्वत दे रहे हो तुम, वो भी मोदी जी को। इतने नेक और सच्चे ईमानदार पुरुष को रिश्वत दे रहे हो तुम। टिकटॉक का फर्क क्रिकेट पे भी पड़ा है बहुत ज्यादा। युजवेंद्र चहल और डेविड वार्नर, भाई साहब क्रिकेट बनता एक ही तो काम था दोनों के पास, लगे रहते थे पूरे दिन उसमें। तुमने वो भी बैन करवा दिया। और टिकटॉक का मालिक क्या कह रहा था कि ये ऐप उसने नल्ले लोगों के लिए बनाया है जो घर में फ्री रहते हैं, कुछ काम धंधा नहीं है उनके पास। और इस बात पर हंसी आती है, इंडिया में सबसे ज्यादा नल्ले हैं क्योंकि इंडिया में टिकटॉक के सबसे ज्यादा यूजर थे। तो मैं टिकटॉक के मालिक से एक बात बोलना चाहता हूं कि कभी कभी ऐसा होता है बच्चे गलत राह पे निकल जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाप बहुत देर तक शांत बैठेगा। बाप को पता चल गया, करवा दिया ना बैन। अब टिकटॉक के मालिक तुम नल्ले ना हो जाओ ना, तो नाम बदल देना। और मैं टिकटॉकर से एक बात कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं होता कि घर में शेर होता है और बाहर जाके भीगी बिल्ली बन जाता है। अगर तुम्हें सच में टैलेंट है, तुम किसी प्लेटफॉर्म पे धूम मचा सकते हो। और जो टिकटॉकर्स पहले बोल रहे थे ना कि यूट्यूब बहुत बेकार प्लेटफॉर्म है, वही टिकटॉकर अपनी लास्ट वीडियो में बोल रहे कि हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब करो। भैया थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट तो रख लो अपने अंदर। और मैं टिकटॉकर से बस इतना कहना चाहता हूँ कि टिकटॉक मरा नहीं है, अभी भी हमारे बीच है। अभी भी ऊपर से टिकटॉकर्स को देख रहा होगा कि अच्छा टिकटॉक चले गया, अभी अपनी गंद यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फैला।